नमस्कार दोस्तों, जेएस टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर जो टेक्निकल प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, टेक्निकल जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, एनसीवीटी आईटीआई जो रेगुलर बंदे कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किया था कि एक्सीडेंट क्या होता है, सेफ्टी क्या होती है, अर्थात सेफ्टी साइन क्या होते हैं एवं आईटीआई कोर्सेज क्या क्या होते हैं। अगर पीछे की जो वीडियो दोस्तों आप लोगों ने वॉच नहीं किए तो वो भी जाके वॉच करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं आपके लिए, जो कंपटीशन की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, फर्स्ट एड क्या होता है, तो ध्यान से देखना दोस्तों कि कोई जब वर्कशॉप में कारीगर कार्य कर रहा है या फिर अन्य किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित हो जाती है, उस कंडीशन में हमारा दायित्व बनता है कि डॉक्टर के पहुंचाने से पूर्व हम लोग उसको प्राथमिक फर्स्ट एड दें, ताकि उसके साथ कोई अनहोनी घटना घटित न हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक चिकित्सा की हम लोग बात करें तो देखिए, पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के पास पहुंचाने से पूर्व जो उपचार दिया जाता है या उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक उपचार का तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति के साथ अगर दुर्घटना घटित हो जाती है तो डॉक्टर के पहुंचाने से पहले, डॉक्टर के पास लेकर जाने से पूर्व हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग उसे प्राथमिक छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे अगर उसके मुंह से या किसी बॉडी के किसी भी भाग से ब्लड बह रहा है तो हम लोग उस भाग को साफ कपड़े से साफ करके उस ब्लड को रोकने की कोशिश करें। अगर उसको श्वास नहीं आ रहा तो कृत्रिम जो मेथड होते हैं उनकी सहायता से उसको श्वास देने की प्रोसेस करें। अगर व्यक्ति बेहोश की कंडीशन में है तो उसे श्वास कृत्रिम मेथड की सहायता से देने की प्रोसेस करें। अर्थात डॉक्टर के पहुंचाने से पूर्व हम लोगों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार का उपचार किया जाता है उसे हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना प्राथमिक बॉक्स। दोस्तों, प्राथमिक जो बॉक्स होता है, जो विभिन्न प्रकार के कारखाने होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पर हर एक वर्कशॉप के अंतर्गत होता है। तो उसके अंदर दोस्तों कौन कौन सी जो सामग्रियां होती हैं फर्स्ट एड की, जो होनी अति आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, प्राथमिक बॉक्स के अंतर्गत आपका टिंचर आयोडीन होना चाहिए, अर्थात टिंचर बेंजाइन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका स्प्लिट अमोनिया जो होता है यह होना चाहिए। अगला होता है प्यारे विद्यार्थियों पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए, डिटोल उस बॉक्स के अंतर्गत होनी चाहिए, बर्नॉल होना चाहिए। अगला है कि प्लास्टर करने हेतु आपके लिए वहां पर प्लास्टर अवेलेबल होना चाहिए। बॉक्स के अंतर्गत पट्टी को या फिर किसी कपड़े को काटने के लिए कैंची या चाकू अवेलेबल होना चाहिए। सेफ्टीन होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट होता है आपका, अगर किसी पीड़ित व्यक्ति के ब्लड बह रहा है, वहां उसको रोकने के लिए आपके प्राथमिक जो बॉक्स होता है विद्यार्थियों, उसके अंदर रुई अर्थात कॉटन का होना चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, ड्रॉपर जो होता है दवाई डालने हेतु वो होना चाहिए, ट्रे जो इंस्ट्रूमेंटों को रखने के लिए आवश्यक होती है, दवाई पिलाने हेतु जो ग्लास होते हैं, एपीसी आदि प्रकार के जो दोस्तों फर्स्ट एड बॉक्स के अंतर्गत जो मटेरियल होता है, सामान जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो होना अति आवश्यक होता है।
तो प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत दोस्तों जो बॉक्स होता है आपका, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ये जो सामग्रियां होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये होनी अति आवश्यक होती है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, नोट कर लीजिए दोस्तों, ये जो सामग्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सामग्री है फर्स्ट एड बॉक्स के। नेक्स्ट है दोस्तों कि श्वसन मेथड कौन कौन से होते हैं, कि पीड़ित जो व्यक्ति होता है विद्यार्थियों कि उनको श्वास दिलाने के लिए बेहोश की कंडीशन में, या कई बार क्या होता है दोस्तों कि पीड़ित जो व्यक्ति होता है वह अत्यधिक चोट के कारण श्वसन प्रोसेसिंग जो होता है वो बंद हो जाता है, तो उसे कृत्रिम मेथड की सहायता से श्वास दिलाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी जो विधियां होती है कृत्रिम, उनका प्रयोग करें। तो सबसे प्रथम होती है विद्यार्थियों कि शेफर विधि। ध्यान से देखना दोस्तों कि शेफर जो कृत्रिम श्वसन मेथड होता है, इसके अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को आप लोग क्या करोगे, किसी समतल सतह पर, इस विधि में रोगी को समतल सतह पर उल्टा लेटा कर उसके हाथ जो है वो सिर की तरफ फैला देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस विधि में रोगी को उल्टा लेटाकर हाथ सिर की तरफ फैला देंगे, अर्थात समतल सतह पर जब रोगी होता है उसको लेटा करके उसके हाथ जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए कि सिर की तरफ, आगे की तरफ क्या कर दिए जाते हैं, फैला दिए जाते हैं। नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट प्रयोग होगी कि पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसका सिर एक तरफ घुमाकर, यानी कि एक तरफ उसका सिर जो होता है वो घुमाकर आप लोग उसका मुंह जो होता है उसको रुमाल से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, ताकि उसके मुंह में किसी भी प्रकार की अनावश्यक जो मटेरियल होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह होती है वो मुंह में प्रवेश कर जाती है, या फिर अन्य कोई सामग्री होती है वह मुंह में प्रवेश कर जाने के कारण श्वसन जो होता है वो रुकावट पैदा कर देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों कि पीड़ित का सिर एक तरफ करके घुमाकर उसके मुंह को साफ कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए कि दूसरा जो व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति के दूसरा जो व्यक्ति होता है जो कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग कर रहा है, वह व्यक्ति कि पीड़ित के सिर की तरफ अपने घुटनों के बल क्या हो जाना चाहिए, उसे बैठ जाना चाहिए। कि जब व्यक्ति, पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो उल्टा लेटा हुआ रहता है, अर्थात उसका मुंह होता है वो एक तरफ होता है, जिस तरफ उसका मुंह होता है उस तरफ अन्य जो व्यक्ति होता है वह अपने घुटनों के बल बैठ करके उसके सिर के बगल में बैठ जाता है। नेक्स्ट करना क्या है कि पीड़ित की कमर के उस कंडीशन में घुटनों के बल बैठ करके पीड़ित की कमर को आपकी जो फिंगर होती है, यानी कि फिंगर और थंब जो होता है, इसकी सहायता से आप उसकी कमर से लेकर उसके लांस जो होते हैं उसके ऊपर आप लोग हल्के दबाव के साथ यह प्रोसेसिंग दबा करके आप ऊपर की तरफ वापस नीचे की तरफ, यह प्रोसेसिंग आप लोग 1 मिनट में लगभग 10-12 बार कीजिए। जब तक पीड़ित व्यक्ति को श्वास नहीं आता है तब तक ये मेथड आप लोग प्रयोग कीजिए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि पीड़ित की कमर को हाथों से दबाकर आगे फेफड़ों की तरफ लेकर जाएं एवं उसी कंडीशन में जैसे आप लोग फेफड़ों की तरफ लेके जा रहे हैं उसी कंडीशन में दबाते हुए हल्के दबाव के साथ पीछे की तरफ लेके आए, उसी रूप में वापस लेके आए। यह जो मेथड होता है दोस्तों, यह आपका लगभग 1 मिनट में 10 या 12 किया जाना चाहिए, 10 या 12 बार के समथिंग किया जाना चाहिए, जब तक आपका पीड़ित जो होता है उसको श्वसन नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अपनी जो कृत्रिम श्वास की जो मेथड है जिसके अंतर्गत है सेकेंड आपकी है सिल्वेस्टर विधि। देखिए सिल्वेस्टर विधि के अंतर्गत कई बार क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति के चेस्ट जो होता है, अर्थात पीड़ित व्यक्ति के पीछे की तरफ कई बार किसी विद्युत झटके के कारण छाले पड़ जाते हैं या फिर अत्यधिक चोट के कारण उस व्यक्ति को ज्यादा पीड़ित होता है, उसे आप लोग समतल तल पर चित लेटाएं। क्या किया जाना चाहिए, उसको समतल तल पर चित के रूप में लेटाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि रोगी के कंधे के नीचे जब उसको चित लेटाया जाता है उस कंडीशन में उसकी कंधा जो होता है, शोल्डर जो होता है, उसके नीचे तकिया लगाया जाना चाहिए ताकि उसका जो लंग्स होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, चेस्ट जो होता है
वो थोड़ा ऊपर उठ जाए एवं गर्दन जो होती है वो थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाए। नेक्स्ट देखिए कि रोगी के कंधे के नीचे तकिया डालकर कुछ ऊपर उठाकर मुंह को क्या करना चाहिए, रुमाल से साफ कर लेना चाहिए। अगला है दोस्तों कि रोगी के सिर के बल बैठकर, अन्य जो व्यक्ति होता है वह रोगी के सिर के बल बैठ करके हाथ रोगी के जो हैंड होते हैं उसको अपनी ओर खींचे, अर्थात जब उसके सिर के बगल में अन्य जो व्यक्ति बैठता है तो उसके हाथ जो होते हैं पीड़ित के वह सीधे अपनी ओर खींचे एवं कोहनी को मोड़कर, रोगी की कोहनी जो होती है, एल्बो जो होती है, इसको मोड़ करके आप लोग रोगी के चेस्ट की तरफ कई बार आगे ले जाएंगे और कई बार आप लोग पीछे लेके आए, अर्थात उसी कंडीशन में आप लोग रोगी की जो एल्बो जो होती है, हैंड जो होती है, एल्बो की जो होते हैं वो मुड़े नहीं होने चाहिए, अर्थात आप लोग उसको पीछे की तरफ लेके जाए, कई बार आप लोग आगे की तरफ लेके जाए। इस कंडीशन में यह मेथड आपको दोहराते रहना चाहिए। अगला होता है दोस्तों कि रोगी की जो सीने की हड्डी होती है, आप लोग जब रोगी को चित कंडीशन में लेटाए रखते हो उस कंडीशन में जो चेस्ट की जो हड्डियां होती हैं आप लोग हल्के दबाव के साथ इसको प्रेस करते रहे, दबाते रहे, जिससे क्या होता है कि इसके जो फेफड़े जो होते हैं वो वर्किंग की कंडीशन में आ जाते हैं। ये जो मेथड होता है दोस्तों, ये मेथड आपका 1 मिनट के अंतर्गत लगभग 10 से 12 बार दोहराना चाहिए। कितने बार दोहराना चाहिए दोस्तों? 10 से 12 बार आपको दोहराना चाहिए। दोस्तों कृत्रिम श्वसन के अंतर्गत अपनी जो सेकंड विधि आप लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन की है। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे दोस्तों अगली, दोस्तों अपनी कृत्रिम श्वसन विधि के अंतर्गत थर्ड जो मेथड है ये है मुंह से मुंह द्वारा श्वास विधि, अर्थात इसे अपन लोग लाबोर्ड मेथड भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? लाबोर्ड विधि भी कहा जाता है। दोस्तों इस विधि के अंतर्गत रोगी को आप लोग क्या करोगे? सीधा लेटाओगे। क्या क्या करना है कि इस विधि के अंतर्गत रोगी को सीधा लेटाकर उसके मुंह को रुमाल की सहायता से या साफ कपड़े की सहायता से साफ कर लेने, अर्थात अपने हाथ को यानी कि रोगी के सिर के बगल में आप लोग बैठ करके अपने हाथ को हाथ की सहायता से रोगी के सिर को ऊंचा उठा लेने, अर्थात सिर के नीचे की तरफ में अपना हाथ जो होता है उसको लगा लेने, ताकि उसका मुंह जो होता है वो कुछ कंडीशन में ऊपर की तरफ उठ जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों कि स्वयं अर्थात अपन लोग रोगी के मुंह में एक तरफ बैठ जाए, कि रोगी का जो मुंह होता है उसके एक तरफ अपन लोग क्या करें? बैठ जाए। उसके पश्चात आप लोग रोगी के मुंह में फूंक मारकर हवा देने, कि पीड़ित जो व्यक्ति है, पीड़ित जो रोगी है उसके मुंह में आप लोग अपनी श्वास देने। ध्यान रखें जब भी मुंह के अंतर्गत हवा दी जाती है उस कंडीशन में रोगी का मुंह साफ करके उसके मुंह के ऊपर एक ऐसा कपड़ा रखें जिसमें हवा आर पार हो सके, अर्थात उसके मुंह के ऊपर कपड़े को रख देने। उसके पश्चात अपने मुंह की द्वारा उस पीड़ित व्यक्ति के मुंह में हवा भरें। नेक्स्ट होता है दोस्तों कि मुंह तब तक नहीं हटाएं जब तक हवा वापस में आ सके। दोस्तों जब तक आप अपने मुंह के द्वारा पीड़ित के मुंह में हवा भरते हो तो अपना मुंह जो है वो तब तक नहीं हटाएं जब तक कि पीड़ित व्यक्ति का हवा जो है वह अंदर से वापस नहीं आता है, तब तक अपना जो मुंह होता है वह पीड़ित के मुंह से नहीं हटाना चाहिए। अगला होता है दोस्तों कि इस क्रिया को तब तक दोहराते रहिए जब तक रोगी को श्वास नहीं आ जाता है। ये जो मेथड होता है सबसे सरल व साधारण मेथड होता है। इसके अंतर्गत रोगी को जल्दी अर्थात
तुरंत प्रभाव से श्वास प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी जो मेथड होता है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसका नाम होता है मुंह से मुंह द्वारा श्वास देना, अर्थात लाबोर विधि इसे कहा जाता है। ये जो मेथड होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट कीजिए, अर्थात आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट होता है दोस्तों अपना लास्ट होता है कृत्रिम श्वसन यंत्र। देखिए अपनी जो 3 मेथड होती है, विधियां जो होती हैं, प्रथम जो होता है शेफर, जिसके अंतर्गत अपन लोग व्यक्ति को उल्टा लेटाया जाता है। सिल्वेस्टर जो होता है जिसमें व्यक्ति को चित्त के बल लेटाया जाता है। लाबोर जो होता है जिसमें व्यक्ति को सीधा लेटा करके उसके मुंह में मुंह द्वारा श्वास दिया जाता है। अगर ये जो तीनों मेथड होते हैं दोस्तों, ये भी अगर पॉसिबल नहीं होते, इसकी सहायता से भी अगर पीड़ित व्यक्ति को श्वास नहीं आता है, तो उस कंडीशन में अपन लोग एक कृत्रिम श्वसन यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये जो कृत्रिम श्वसन यंत्र होता है, ये एक प्रकार का ऐसा बोल होता है जिसके अंदर क्या होता है कि इसके आगे एक मास्क सा बना हुआ रहता है। ये मास्क क्या किया जाता है कि व्यक्ति के मुंह को, पीड़ित जो व्यक्ति होता है जिसके मुंह को साफ करके उसके मुंह पर मास्क लगाया जाता है, एवं इस बॉल जो होती है, इस बॉल को लगभग 1 मिनट में 10 या 15 बार के समथिंग दबाया जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों कि उसके जो श्वसन जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपका एक प्रकार से कृत्रिम श्वसन यंत्र होता है, जो कि अपने हॉस्पिटल्स जो होते हैं या फिर कृत्रिम श्वसन जो बॉक्स होता है वहां भी अवेलेबल होते हैं। इसकी सहायता से भी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को श्वसन जो प्रक्रिया है वो की जाती है। दोस्तों आज हमने जो अध्ययन किया, जो क्या था, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। जब भी दुर्घटना घटित जो व्यक्ति होता है, जिसे श्वास दिलाने की जो मेथड आप लोगों को प्रयुक्त है वो आनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के अंतर्गत शेयर कीजिए। धन्यवाद।